श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधा श्याम मधुर मधुर नाम राधा श्याम मधुर मधुर नाम राधा श्याम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय, भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। जय सुखदेव मुनीश्वर, यदुपति दास अनन्य, जयति वादरायण चरण, करहु मोहि जगधन्य। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि शरणम। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुद्यते विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, श्री राम लला की अनंत कृपा और अनुग्रह के फलस्वरूप मानव जीवन के सर्वोत्कृष्ट पल सत्संग का हम लोग लाभ उठाने जा रहे हैं। मानव जीवन और उसमें सत्संग भगवान की अनंत कृपा के फलस्वरूप ये सुलभ हो पाता है। आज पंचम स्कंध में जो श्री राम प्रभु का चरित्र है, उदार चरित्र, उस चरित्र का हम वर्णन करेंगे। किम पुरुष वर्ष में अब आप सावधान हो जाइए। जब सत्संग होता है तो हमारा लक्ष्य यही रहता है कि हमारी वाणी व्यर्थ न जाए। ये भगवान की वाणी है, ये ग्रंथ है। इस समय हमारे समक्ष भगवान आए हुए हैं, हमारे सामने भगवान हैं। भागवत स्वयं भगवान हैं और भागवत जहाँ रहते हैं, भगवान की कथा जहाँ होती है, वहाँ अनेकानेक देवता आ जाते हैं, तीर्थ आ जाते हैं। ये घर अब घर नहीं रह गया है। ये घर कथा प्रारंभ होते ही, सत्संग प्रारंभ होते ही तीर्थ बन जाता है। और तीर्थ में फिर हम अपराध न करें,
हमसे कोई पाप ना हो, इस बात का बहुत सावधानी से ध्यान रखना चाहिए। तो आइए, एक किम पुरुष वर्ष है, 9 वर्ष है ना पूरी ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में, और उन 9 वर्षों में से एक है किम पुरुष वर्ष। उस किम पुरुष वर्ष में भगवान श्री राम अपने भैया लक्ष्मण और साथ ही भरत जी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये सभी रहते हैं। किम पुरुषे वर्षे भगवंतम आदि पुरुषम लक्ष्मणाग्रजम सीताभिरामम रामम तच्चरण सन्निकर्षाभिरतः परमो भागवतो हनुमान सह किम पुरुष अविरत भक्ति उपासते। उस बोलो राधे राधे चोटी, राधे राधे, अरे राधे राधे बोलो, राधे राधे। हाँ, तो उस किम पुरुष वर्ष की चर्चा कर रहे हैं। हर वर्ष में इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष में नारद जी हम सबके सबसे बड़े भक्त हैं नारायण के। नर नारायण बद्री विशाल में विराजमान हैं। वहाँ कौन उनकी उपासना करते हैं? श्री नारद जी। वो सबको दिखाई नहीं देता है, लेकिन सबके सबसे बड़े पुजारी श्री नारद जी हैं। वो निरंतर पूजन करते रहते हैं और उनका ही अनुगमन करने वाले हम लोग हैं। किम पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी महाराज पूजन करते हैं, जो परम भागवत हैं, और वहाँ के जितने लोग हैं वो अविरत भक्ति उपासते, निरंतर भगवान की उपासना करते हैं। और मंत्र है सुंदर, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः, आर्य लक्षण शील व्रताय नमः, उपशिक्षितात्मनः उपसित लोकाय नमः, साधुवाज निकषणाय नमो, ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। ऐसे करके राजाधिराज भगवान श्री राम का इस मंत्र के द्वारा वंदन करते हैं। ओम मने हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, ये ओंकार स्वरूप परमात्मा, ये सारी सृष्टि ओंकार स्वरूप है, परमात्मा की ही स्वरूप है। हम ओम का उच्चारण करेंगे तो हमको बार बार जब ओंकार का उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है ये सारी सृष्टि ओंकार से बनी हुई है। आप कभी ध्यान करना, कभी ओंकार का उच्चारण करना निरंतर एक कमरे में बैठ करके, आपको ये अनुभूति होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओंकार स्वरूप भगवान भगवते, भगवान भगवते जिसमें भग रहते हैं, 6 भग, उसी को भगवान कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भगवान इति, जिसमें समग्र ऐश्वर्य रहता है। ऐश्वर्य तो हमारे पास भी है, आपके पास भी है, आप भी प्रसन्न हैं। जो ये ऐश्वर्य है, ये विषय भोग है, इनसे जो यही तो ऐश्वर्य है। जितना जिसके पास बड़ा होगा उसके विषय वासनाएं उतनी बड़ी होगी और उसके पास उतनी ही ऐश्वर्य होगा। तो भगवान जैसा ऐश्वर्यशाली कोई नहीं, समग्र ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य से समग्र से धर्मस्य। हम भी धर्म कर्म तो थोड़ा बहुत करते ही हैं, लेकिन भगवान तो पूरे धर्म ही हैं। रामः विग्रहवान धर्मः, उनका तो पूरा शरीर से ही धर्म हो रहा, वो धर्म की मूर्ति है। धर्म की मूर्ति कोई संसार में है तो श्री राम है, भगवान है। इसलिए नमो धर्माय महते, भगवान को जब नमन किया गया भागवत के अंतिम में, तो कहा नमो धर्माय महते, हम उस महान धर्म को प्रणाम करते हैं। तो भगवान धर्म भी हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय, भगवान में संपूर्ण यश है, उनका कभी अपमान होता ही नहीं। जहाँ जाते हैं वहीं उनकी कीर्ति फैल जाती है। लक्ष्मी कुछ हमारे पास, कुछ आज आपके पास, समग्र लक्ष्मी तो भगवान के पास है। भगवान
लक्ष्मी को चाहते नहीं हैं, फिर भी क्या, लक्ष्मी पांव उनके दबाती है, जबरदस्ती वहाँ रहती है। हम लोग चाहते हैं तब भी नहीं आती, दुख हमारे पास है। नारायण नहीं चाहते लक्ष्मी को, फिर भी लक्ष्मी को छोड़ना नहीं चाहते। तो ये विशेषताएं हैं भगवान की। ज्ञान वैराग्योश्चैव, उनके पास समग्र ज्ञान है। हम लोग तो अल्पज्ञ हैं। जीव कभी सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता। यदि वो सर्वज्ञ हो गया तो परमात्मा का स्वरूप ही हो जाता है, वो स्वयं परमात्मा में लीन हो जाता है। कोई जल की बूंद तभी तक बूंद होगी जब तक वो समुद्र से न मिले। कोई नदी तभी तक नदी बनी रहेगी जब तक वो समुद्र से न मिल जाए। समुद्र से मिल जाने के बाद नदी का अस्तित्व मिट जाता है। चाहे गंगा जी कितनी पवित्र नदी हैं, लेकिन समुद्र में जाने के बाद वो नदी कहाँ चले जाती हैं, कहाँ चले गई, उनका अस्तित्व नहीं रहता। उसी प्रकार जीव का अस्तित्व तभी तक है जब वो परमात्मा से नहीं मिला। हम तभी तक ज्ञानी, अल्पज्ञ ज्ञानी रहेंगे जब तक उस सर्वज्ञ परमात्मा से नहीं मिल गए। उससे मिल गए तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर हम ज्ञानी नाम की कोई वस्तु रह ही नहीं जाएगी, वो परमात्मा ही बन जाएगी। जैसे नदियाँ समुद्र बन जाती हैं, वैसे परमात्मा से मिलने के बाद जीवात्मा भी परमात्मा के स्वरूप में विलीन होकर के एक रूप हो जाता है। फिर जीव नाम की कोई वस्तु नहीं रहती। तो उनके पास समग्र ज्ञान है, समग्र और वैराग्य है। उनके समान वैराग्यवान कोई नहीं। हम लोग 2-4 पुत्र बच्चे पैदा कर दे, कुछ सामान ले लिया, अब वो बिगड़े नहीं, उससे हमारा प्रेम हो जाता है। अगर वो कहीं छूट गया तो बड़े रोने लगते हैं। हमारे बच्चे ना बिगड़ जावे, हमारा घर जो बना रखा है वो बर्बाद ना हो जावे, ये हमारा राग है। कहाँ वैराग्य है? लेकिन भगवान को ऐसा वैराग्य है, वो बनाते भी हैं और चलाते भी हैं, और एक दिन उसका स्वयं संहार कर देते हैं। कितने वैराग्यवान हैं भगवान। तो उनको भगवान कहते हैं। उत्तम श्लोकाय, उत्तम श्लोकाय माने पुण्य कीर्तय, पुण्य कीर्ति भगवान, जिनका यश सारे संसार में फैला हुआ है, जिनकी पुण्य यश कीर्ति सारे जगत में है, उनका जैसा यश किसी का नहीं। संसार में थोड़ा बहुत पुण्य तो कोई भी करता है, लेकिन पुण्यवान वही होते हैं। एक तो भगवान के भक्त, एक भगवान, और भक्त और भगवान में फिर अंतर नहीं रह जाता। जैसे समुद्र में मिलने के बाद नदी अलग नहीं रहती, वो समुद्र ही हो जाती है, उसका अलग भेद नहीं करते कोई भी। ऐसे ही तो पुण्य श्लोकों की बात आई। पुण्य श्लोकों का प्रातःकाल सबको स्मरण करना चाहिए। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोकाच वैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। एक तो पुण्य श्लोक है नल नाम के राजा, ऐसे राजा जिन्होंने सब कुछ दान में दे दिया, बड़े वीर पराक्रमी, उनका चरित्र बड़े सुनने योग्य है, नल राजा। और दूसरे युधिष्ठिर पुण्य श्लोक हैं, और तृतीय है पुण्य श्लोकाच वैदेही, वैदेही श्री सीता मैया, जिनका चरित्र अभी सुनने जाएंगे, वो है पुण्य श्लोका। उनका स्मरण करना चाहिए। पुण्य बढ़ता है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, आयु बढ़ती है प्रातःकाल नाम लेने से। युधिष्ठिर का, नल नाम के राजा का, और जनार्दन भगवान नारायण का, श्री राम का, श्री कृष्ण का, इनका नाम लेने से हमारा पुण्य बढ़ता है। भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए प्रातःकाल उठ करके। प्रातःकाल उठो, भगवान का नाम लो, क्योंकि पुण्य श्लोको जनार्दन। किसका? जनार्दन। जन, जन्म न समूह, जीव समूह के आर्दन, आर्दन, आर्त कहते हैं पुकार को, दर्द को, व्यथा को मिटाने वाले भगवान श्री जनार्दन का स्मरण करो।
उनका स्मरण करके सीखना चाहिए कि भगवान जैसे समस्त जीवों के दुखों का हरण कर लेते हैं, ऐसे हमें भी कुछ प्रयत्न आज करना है कि हम भी किसी न किसी गरीब का, किसी न किसी असहाय व्यक्ति का हम सहायक बन जाएं, उसके दुख को, उसकी पीड़ा को हम हरण करें। तो ऐसे भगवान उत्तम श्लोक आर्य लक्षण शीलव्रताय, जो आर्य उत्तम मानव के लक्षणों को धारण करने वाले हैं। श्री राम जी संपूर्ण मानव जाति को कैसे, एक मानव को रहना चाहिए, मानव को कैसे अपने माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, गुरु के प्रति, समस्त रिश्तेदार और संबंधियों के प्रति, अरे कहाँ तक कहें शत्रुओं के प्रति भी कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसका वर्णन श्री रामचरितमानस में, राम जी के चरित्र में वर्णन उन्होंने अपने चरित्र के माध्यम से करके दिखाया। शत्रु भी सामने आ गया तो उससे भी कहते हैं कि भाई पहले विचार कर लो, लड़ाई करने से पहले अपनी भूल को सुधार लो। हर बार रावण को समझाया, कभी हनुमान जी के द्वारा, कभी विभीषण के द्वारा, कभी अनेक प्रकार की चेतावनियां दे करके जब युद्ध तैयार हो गया, इधर सेना उधर सेना तैनात हैं, तब भी राम जी ने अंगद को भेजा और कहा, अंगद उसको ऐसा उपदेश दो, ऐसी सलाह देना कि उसका हित हो और न्याय भी हो, उसको ऐसी सबक सुनाओ ताकि वह ये समझे, इस बात को माने। फिर अंगद को भेजा है, शत्रु हो तो श्री राम जैसा आर्यव्रत, आर्य लक्षण शील व्रताय, ऐसे भगवान सारे लोगों के द्वारा उपासित श्री राम को हम प्रणाम करते हैं, जो साधु संत महात्मा और ब्राह्मणों के भक्त हैं। महापुरुषाय महाराजाय नमः, महापुरुष हैं और महाराज हैं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को महापुरुष कहा गया। इन्होंने महापुरुष बन करके, कैसे महापुरुष बना जाता है, एक साधारण पुरुष से जीना सिखाया, इनको हम नमस्कार करते हैं। तो वहाँ श्री हनुमान जी पूजन करते हैं किम पुरुष वर्ष में। ये भागवत की कथाएं आपने सुनी नहीं होगी, इन कथाओं को लोग कम सुनाते हैं। विद्वान पुरुष कभी ऐसी चर्चाएं चलती हैं तो सुनाते हैं। जनसंख्या बढ़ाने वाले लोग, बहुत सारी लोगों को इकट्ठे करने वाले, इनको सुनाएंगे तो इकट्ठा नहीं कर पाएंगे हमारी तरह, लेकिन इनको सुनाने से अपनी कीर्ति का, अपने यश का, अपनी संस्कृति का पता तो चलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भीड़ में भी केवल अर्जुन को उपदेश दिया है। उपदेश उसी को देना चाहिए जो पात्र हो, जो सीखे, जिसके हृदय में सीखने की इच्छा हो। और जब सीखने के लिए हम बैठ जावें तो बड़ी सावधानी से सीखें, उसे सुने, समझें, मनन करें, चिंतन करें, निधिध्यासन करें। पहले सुनना है, सुनने की बहुत बड़ी कला है। सुनना बड़ी सावधानी से सुनना पड़ता है, और सुनने के बाद में फिर उसको मनन करना कि क्या क्या कहा, आज क्या सुना हमने, क्या बैठे बैठे अपने समय व्यर्थ तो नहीं गवा दिया। उसको सुनना चाहिए। सुनने के बाद मनन के बाद जो सुना है उसको धीरे धीरे अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करना। भगवान श्री राम ने अपने जीवन से ही लोगों को उपदेश दे दिया, उपदेश भी किया है, लेकिन उपदेश कम, जीवन से ज़्यादा शिक्षा दे दी। हर आचरण में भगवान श्री राम की जीवन से शिक्षा निकलती है। श्री शुकाचार्य कह रहे हैं, मर्त्यावतारस्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो
कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मना सीता कृतानि व्यसनानीश्वरः। यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्णन श्री हनुमान जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आप विशुद्ध मात्र, एकमात्र, चिन्मय, शाश्वत, अनंत, अनादि, अखंड, अव्यय परमात्मा हैं। आपसे ही सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। आप स्वतेजसा और सारे गुणों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपका ये प्रकाश पर्याप्त है। आप प्रशांत हैं। विद्वान आपका अवलंबन लेते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी भी आपकी चरण शरण स्वीकार करते हैं। आप अनाम होकर के भी आप नाम से संपन्न हैं। आप अरूप होकर के भी अनेक रूपों में प्रतिष्ठित हैं, प्रकट होते हैं। बिन पग चले ही सुने ही बिन काना। कान नहीं है, पग नहीं है, फिर भी चलते हैं और पग धारण कर लेते हैं, और पग होने के बाद भी बिना पग के रहते हैं। ये असंभव भी संभव है परमात्मा की लीला में। हमारे पास पैर है इसलिए चलते हैं, लेकिन भगवान के पास पैर हैं तब भी चलते हैं, पैर नहीं है तो भी चलते हैं। राम जी बन गए, मनुष्य शरीर धारण कर लिया तो भी चल रहे हैं, और जब उस लीला को तिरोहित कर लिया, राम विग्रह को अपने में लीन कर लिया, प्रकट को अप्रकट कर दिया, छिपा लिया लोगों की दृष्टि से, तो भी श्री राम जी अपना पूरा काम कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान श्री राम की शरण में श्री हनुमान जी के साथ हम भी जाएं। और भगवान को कहते हैं श्री हनुमान जी कि आप केवल राक्षसों को मारने के लिए जगत में नहीं आते, आप तो भक्तों के लिए आते हैं और सारे समाज को शिक्षा देने के लिए आते हैं। क्योंकि भगवान ने गीता में भी कहा, नहीं कर्तारमपि माम, मुझे किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं करना है, मैं करने से मुझे न लाभ है न हानि है। तो भगवान को अर्जुन ने कहा, तो आप कर्म क्यों करते हैं जब हानि लाभ है ही नहीं? आपको कुछ करना शेष ही नहीं रह गया, पुण्य पाप का आपको फल मिलता ही नहीं, तो आप क्यों कर्म करते हैं? भगवान ने कहा, यदि यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यदि यदाचरति श्रेष्ठ, भगवान ने कहा मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि श्रेष्ठ महापुरुष जैसा आचरण करता है वैसे ही छोटे लोग भी करते हैं। पिताजी जैसा करेंगे बच्चे भी वैसा ही सीख लेंगे, पड़ोसी जैसा करेगा बच्चे वैसा सीख लेंगे। इसलिए पड़ोस भी अच्छी होनी चाहिए और अपना परिवार भी अच्छा होना चाहिए। अब पड़ोस को तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन एक उपाय है, कर सकते हैं। हम अपने परिवार को स्वयं ठीक हो जाओ, बच्चे भी ठीक हो जाएंगे, और हमको देख करके पड़ोसी भी पहले तो आपको भी रोकेगा। हम तो पूरा अनुभव कर चुके हैं, पड़ोसी अपना साथी भी पड़ोसी ही है, मानो तो, और ना मानो तो सारा संसार अपना है, पड़ोसी कोई है ही। देश का भी देश पड़ोसी होता है, घर का भी घर पड़ोसी होता है, जीव का भी जीव पड़ोसी होता है। इसलिए हम स्वयं अच्छा जीवन अपना बना लेवे तो इतना अपना जीवन का प्रभाव कि जो हमको देखे हम जैसा बनना चाहे, जैसे हम हैं वो भी चाहे कि ऐसे हम भी बन जाते तो बड़ा मजा आता। इसमें तो बड़े ठाठ है, ऐसे बने कि दूसरा ललचावे हम कैसे बन जाओ इसकी तरह। तो श्री राम हर शिक्षा देते हैं मानो, राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते। राक्षसों को तो वैसे भी मार सकते हैं, संकल्प मात्र से सृष्टि करते हैं। एको हम बहुश्याम
प्रजाए, मैं अकेला हूँ। भगवान संकल्प करते हैं जब, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, करार विंदेन मुखार विंदम पदार विंदेन विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जब भगवान वट के पत्र में छोटे से नन्हे बन के सोए रहते हैं, अपने करार बिंद को पादार बिंद से पकड़ करके मुखार बिंद में जब लगाते हैं, पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़ के जब चूसते हैं, तो उस समय की लीला भगवान कहते हैं कि एको हम बहुश्याम, मैं अकेला अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं, तो उसी समय से सृष्टि प्रारंभ होने लगती है। सृष्टि विलास जासु लय हो, जिसकी दृष्टि मात्र से जो देख लेवे तो सृष्टि प्रारंभ और लय भी हो जाती है। ऐसा वो परमात्मा राक्षसों को मारने के लिए क्यों आए? वहीं से मार देगा संकल्प मात्र से। लेकिन सारे जगत को शिक्षा देने के लिए भगवान श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं। मर्त्यावतारस्तु इह मर्च शिक्षणम, मर्च शिक्षणम माने मनुष्य को शिक्षा देने के लिए। रक्षा अवधो वधा यैव न केवलम विभो, वो व्यापक परमात्मा राक्षसों को मारने के लिए ही नहीं आते, हर अपनी क्रिया से शिक्षा देते हैं। राम जी जब जंगल में गए तो राम जी ने क्या, जंगल में गए तो लोगों ने शिक्षा सीखी, बच्चे अभी राधे राधे बोलो और कुछ नहीं बोलना। तो वहां शिक्षा सीख करके क्या किया, राम जी की जीवनचर्या से लोग शिक्षा सीख रहे हैं। जंगल में मुनि हैं, मुनियों ने देखा अरे श्री राम जी जंगल में आ रहे हैं, हमको दर्शन होगा, बड़े आह्लादित हो गए, प्रसन्न रहे। लेकिन देखा कि वो जंगल में आए हैं तो अपने साथ अपनी अर्धांगिनी सीता जी को भी लाए हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, निरंतर भजन समाधि में रहते हैं, और भोजन उनकी अर्धांगिनी मैया सीता बना देती है। उनको विचार आया कि हमारे पास तो कोई अर्धांगिनी नहीं है, और अर्धांगिनी हो जाती तो हमारे लिए वो भोजन बनाती, हम अपना भजन करते और भोजन के समय बैठ जाते, पा लेते, फिर भजन में लग जाते। भोजन बनाने में बहुत समय गवा देते हैं, भजन कम होता है। अगर अर्धांगिनी हो जाती तो हमारी बड़ी सहायता होती, पर अर्धांगिनी जंगल में लाए कहाँ से? आपस में चर्चा मीटिंग बैठाई, लोगों ने कहा देखो हमने एक बात सुनी है। क्या? बोले राम जी पत्थर की शिला को भी जब पैर से छू देते हैं तो वो नारी बन जाती है, और वो ऐसे पत्थर जिसमें न चेहरा दिख रहा था मानव का जैसा, न हाथ थे न पांव थे, केवल पत्थर शिला को छू दिया तुरंत नारी बन गई। ऐसा करें कि हम कुछ ऐसे ढूंढ लें। तो पत्थर ले आए गोदावरी के, पूरे पत्थर इकट्ठे कर दे और सब ठोक ठाक के पीटने लगे। बोले इनमें आँख तो निकाल दें, इनके हाथ भी बना दें, राम जी को ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा, पैर से छू देंगे तो तुरंत नारी बन जाएगी, हमारा काम बन जाएगा। श्री राम जी ने तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत हो रहा है। लोगों से पूछा आजकल ऋषि मुनि सत्संग कहाँ पे करते हैं, हम उनका सत्संग सुनना चाहते हैं। बोले महाराज आजकल सत्संग नहीं करते हैं, आजकल तो गोदावरी से पत्थर लेकर के ठुक ठुक में लगे हुए हैं, उनको ठोक करके पीट करके नारी बनाने में लगे हुए हैं। बोले क्यों, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? बोले महाराज आपके साथ में माता जी को देखा, तब से उनका विचार ये बन गया कि हमारे पास भी एक स्त्री होती तो हमारा काम बन जाता, हमारी सहायता होती भजन में। बोलो राधे राधे, राधे राधे। हमारे भजन में सहायता होती
और आप पैर से छू देंगे वो नारी बन जाएगी। इसलिए वो ऐसे लगे। राम जी ने कहा कि देखो ये शिक्षा तो समाज में गलत जा रही है। अगर मेरी वजह से कि मेरे साथ में सीता हैं, इस वजह से इनके साथ भी नारियां हो जाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या संदेश जाएगा समाज को। श्री राम जी ने ऐसी लीला की कि पंचवटी में जाने से पहले सोच लिया कि अब सीता जी को मैं तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगिना करहु निशाचर नासा। सीता जी को बुलाया। सीता जी आप इधर आओ, आप पावक में निवास करो, अग्नि देवता में निवास करो। अग्नि कौन है? साक्षात भगवान ही तो है। मुखाद अग्नि रजायतः, भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुआ है। मानो भगवान ने अपने ही अंदर सीता जी को समाहित कर लिया। बोले आप अग्नि में रहो, लेकिन एक छाया रूपी सीता को छोड़ दो। माया से छाया रूपी सीता को प्रकट करके अपने साथ रखा। कब तक? बोले जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर दूं तब तक। उसके बाद तो वो सब शूर्पणखा का आना, उसकी नाक कट जाना, खरदूषण को सूचना देना, उनका आकर के श्री राम जी के पास लड़ाई झगड़े के लिए कहना। फिर वहाँ आए तो खरदूषण राम जी का इतना सुंदर वेशभूषा देखकर, इतने सुंदर मधुर श्री राम जी को देखकर उनको विचार हुआ कि हमारी बहन की नाक भले ही काटी हो, लेकिन ये मारने लायक पुरुष नहीं है, अत्यंत सुकोमल हैं। अगर इन्होंने अपने साथ वाली नारी को हमको दे दिया तो हम इनको क्षमा कर देंगे। कितना बड़ा सुंदर सौंदर्य है भगवान श्री राम का कि राक्षस किसी की बहन की नाक कट गई हो और जिसने काटी हो वो सामने खड़ा हो, तब आप ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तू ये वस्तु दे दे तो हम तुम्हें छोड़ भी सकते हैं। अरे आप तो क्या करेंगे, सीधे उसको काटने ही जाएंगे। उसने नाक काटी, हम तो गला ही काट देंगे। लेकिन राम जी का सौंदर्य ऐसा है कि राक्षस भी कहते हैं कि आप वध लायक नहीं पुरुष अनूपा। ये पुरुष तो बड़े अनूप हैं, अनुपम हैं, सुंदर हैं, ये वध के लायक नहीं। तो ऐसे श्री राम जी को, राम जी ने उन खरदूषण का वध किया, शूर्पणखा रोती हुई लंका गई, रावण को सूचना दी, रावण आया। मारीच के द्वारा सीता हरण का प्रसंग आपने सुना होगा। उसके बाद सीता जी का, उस छाया सीता का हरण हो गया। वास्तविक सीता तो पावक में निवास कर रही हैं, भगवान के मुख में निवास कर रही हैं, क्योंकि मुखाद अग्नि अजायतः, भगवान के मुख से ही, मुख ही अग्नि है, इसलिए भगवान के मुख में स्वाहा स्वाहा करके हवन किया जाता है। और ब्राह्मण भी भगवान के मुख ही हैं। ब्राह्मण की विशेषता होनी चाहिए, वो सत्संग करे, भजन करे, ये संध्या करे, तो उसका ब्राह्मणत्व तो बचा रहेगा और वो भगवत स्वरूप ही है, जो निरंतर भगवान का चिंतन करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है। तो ब्राह्मण भी भगवान का मुख है, इसलिए उसको भी भोग लगवाते हैं। घर घर ले जा करके थोड़ा सा, कम से कम फल तो खा लो, दूध तो पी लो। पिलाते हैं या नहीं पिलाते? हमारे पाप थोड़े दूर हो जाएंगे, पापों को दूर करने के लिए भले, लेकिन ऐसा किया जाता है। तो कहने का मतलब है भगवान के मुख हैं, ये भगवत स्वरूप हैं। तो सीता जी तो अग्नि में निवास कर रही हैं और माया सीता को रावण हरण करके ले गया। राम जी रोने लगे, बड़ी बड़ी ऊंची चिल्ला चिल्ला कर रोते थे। बोले राम जी रो रहे, राम जी रो। अरे क्यों रो रहे राम जी? सारे मुनियों ने कहा राम जी क्यों रोने लगे? बोले सुना नहीं, उनकी सीता जी का हरण हो गया है, राम जी रो रहे। तब तो मुनियों को लगा कि विवाह करने के बाद रोना भी पड़ता है।
केवल सुख ही नहीं मिलता, विवाह करने के बाद रोना भी पड़ता है। जब ऋषियों ने जाना तो जितने नदी से पत्थर लाए थे, ठोक ठाक के ठीक किए थे, सभी उसी नदी में पटका दिए। राम जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी ऐसी लीला करने से कम इन ऋषियों का रोना तो बंद हो गया, मेरे रोने से इनका रोना सुधर गया, इनका जीवन बदल गया। नहीं तो ये सभी रोते। भगवान श्री राम प्रत्येक क्रिया से शिक्षा देते हैं, और ये केवल अपनी मनगढ़ंत दंत कथा नहीं है। तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखा है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महा बिनु नारी दुखारे। महान व्रतधारी ऋषि तपस्वी नारी के बिना दुखारे दुखी थे। और गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सोनी में मुनि वृंद सुखारे। और जब गौतम नारी की कथा सुनी कि राम जी के चरण स्पर्श से एक पत्थर भी नारी बन जाती है, तो बड़े सुखी हो गए कि वैसे तो हमको पत्नी मिलने वाली नहीं है, बुढ़ापा आ गया है, लेकिन पत्थर ही इकट्ठा करेंगे तो उन्हीं को नारी बना देंगे। तो दुनिया भर के पत्थर इकट्ठे के है शिला सब चंद्रमुखी पखी पद मंजन कंज तिहारे। कीन्ही भली रघुनाथ जू करुणा करी कानन को पग धारे। ऋषि जन कहने लगे, भगवान श्री राम ने तो बड़ी कृपा की है, जो जंगल में आने वाले हैं, और जंगल में आए हैं तो अब हमको नारी मिलेगी। तो ये लीला उसमें लिखी हुई है। तो ऐसे भगवान श्री राम कुतोऽन्यथा स्यात् रमतस्वात्मनः श्रीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरः। और वो भगवान अब कहते हैं, अन्यथा और कौन है भगवान श्री राम के बराबर, जो आत्मा राम हो, जो अपने आप में प्रसन्न हो, जिसे कहीं से कुछ उधार लेने की जरूरत न हो, सब कुछ उसके पास आनंद वैराग्य ज्ञान ऐश्वर्य समस्त संपदाएं धर्म यश लक्ष्मी कीर्ति सब उसके पास परिपूर्ण रूप में विद्यमान हो। वो किसी से क्या चाहेगा। लेकिन वो सीता जी का हरण हुआ, उसके बाद जो भगवान दुखी हुए, उस दुखी होने से उन ऋषियों को शिक्षा मिली या नहीं मिली कि शादी होने के बाद पत्नी के कहीं इधर उधर चले जाने के बाद रोना भी होता है। तो कहते हैं भगवान तो ईश्वर हैं, समर्थ हैं, लेकिन सीता जी का हरण होता है तो रोते हैं। उस हरण होने में और उस रोने में भी अनेक प्रकार की शिक्षा संसार को भगवान श्री राम देते हैं। न जन्म नूनम महतो न सौभगम न वांग न बुद्धिर नाकृतानि तोष हेतु तैर्दृष्टान्यपि नो वनोकशः चकार सक्के बत लक्ष्मणाग्रज। भगवान श्री राम जब जंगल की ओर जाते हैं तो उस समय अत्यंत प्रसन्न है। जब उनको राज्य देने की बात करते हैं महाराज दशरथ तो भी प्रसन्न रहते हैं, और जब कहते हैं जंगल की ओर चले जाओ तो भी प्रसन्न है। माता जी के पास गए, माता जी थोड़ी दुखी हुई कि पिताजी ने तुमको वनवास दे दिया। श्री राम बोले वनवास नहीं, पिता दीन मोहि कानन राजू, जंगल का राज्य दे दिया है। अयोध्या का राज्य सीमित है, जंगल का राज्य असीमित है। उस असीम जिसकी कोई सीमा नहीं, उस राज्य में मैं विचरण करूँगा। जन्म से और कर्म से मन से बुद्धि से भगवान श्री राम सारे संसार को प्रसन्नता देते हैं, शिक्षा देते हैं, और जंगल में जाकर के जंगल वासियों के भगवान सखा बन गए।
व्याधों के सखा बन गए, केवट के सखा बन गए, केवट को मित्र बना लिया। ऐसे भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की अग्रज सुरासुरो व्याप्यथ वानरो नर सर्वात्मनायः सुकृतज्ञमुत्तमं भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं य उत्तमनान् यह उत्तरा नयन कौशलान् दिवः। वह भगवान श्री राम जो शुर असुर अथवा नर बानर सभी जीवात्माओं के सुकृत के आधार पर उनके पुण्य के स्वरूप प्रकट हुए हैं। देवता हों, असुर हों, बानर हों, उनको जानने वाला तो केवल सुकृतज्ञ ही है। कोई पुण्यवान, कोई ज्ञानवान ही उनको जानता है। भगवान उन श्री राम को, जिन्होंने मनुष्य की आकृति ले रखी है, मनुष्य आकृति में मनुष्य के रूप में जो साक्षात भगवान हैं, उन उत्तर कौशल वासियों के नेत्रों के आनंद को बढ़ाने वाले, उन उत्तर कौशल देश के वासियों के नयन के आनंद स्वरूप, उनके नेत्रों के सौभाग्य स्वरूप उन भगवान श्री राम को भजें, उनको प्रणाम करते हैं। वास्तव में नयनों का फल है भगवान का दर्शन करना। और उसके बाद फिर आगे तो खैर भारतवर्ष की ही वर्णन किया गया है। भारतवर्ष की बड़ी महिमा है। भगवान वही कृपा करते हैं मानवों पर, वही असुरों पर। वो किसी से बैर नहीं करते, सबसे प्रेम करते हैं, सब अपने ही उनके स्वरूप हैं। तो उसी के लिए लिखा हुआ है, असुर हो, सुर हो, देवता हो, मानव हो, बंदर हो, बंदरों को भी अपना सखा बना लिया। बोलो राधे राधे। बंदरों को भी सखा, पक्षी को भी अपना सखा, अपना पिता मान लिया। जटायु, जटायु को कहा कि आप हमारे पिता के समान हैं, पिता के मित्र हैं, पिता के समान हैं। अंत्येष्टि क्रिया की भगवान ने। तो गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। उन भगवान की लीला को जो देवता सुनते हैं, भगवान का भक्त सुनता है तो प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, उसके सारे मार्ग खुल जाते हैं। लेकिन जो कपट से परिपूर्ण होते हैं, जो असुर स्वभाव वाले होते हैं, उनको भगवान की लीला मोहित करने वाली है, उनको समझ में नहीं आती। कोई भक्त ही समझ सकता है। और ऐसे भगवान उदार हैं जो सबको अपने हृदय से लगाते हैं। ऐसो को उदार जग माहि। गोस्वामी जी ने कहा, ऐसा कौन है जगत में उदार श्री राम जैसा। बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरस को नाहि। बिना कुछ उपकार के, कोई पुण्य नहीं किया हमने, कोई सुकृत नहीं किया, लेकिन फिर भी भगवान दीन पर रीझ जाते हैं। राम सरिस को नाहि। कौन होगा जो भगवान श्री राम की तरह दीनहीन व्यक्तियों पर करुणा करे, कृपा करे। ये मानव शरीर जो मिला हुआ है, ये बिना अकारण मिल गया भगवत कृपा से, उनके प्रेम के कारण। जीव भगवान से प्रेम करना नहीं चाहता, वो तो संसार से प्रेम करता है, बार बार संसार की ओर जाता है, लेकिन भगवान उसको पकड़ते हैं। हेतु स्नेहि कब कर करुणा कर नर देही। भगवान श्री राम के बारे में कहा गया, करहूँ। भगवान कब करुणा करेंगे और उस करुणा के फलस्वरूप कब हमको मानव शरीर मिलेगा। जोग विराग जतन
करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सोगति देत गीध सबरी कह प्रभु न बहुत जिय जानी। बड़े बड़े ज्ञानियों को, योगियों को जब उनको अहम हो जाता है अपनी तपस्या का, उनको वो फल नहीं मिलता, अथवा उनको मिल भी जावे लेकिन भगवत कृपा से उसको भी मिल जाता है गीध को, सबरी को, जो संसार में ही लगे रहते हैं। गीध तो मांस खाने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसमें भी एक गुण आ जावे तो उस गुण से भगवान रीझ जाते हैं। तो इस प्रकार से अद्भुत वर्णन गोस्वामी जी ने तो खूब ही किया है। और भारतवर्ष की महिमा के बारे में इस अगले भारतवर्ष का वर्णन किया गया। इसमें नर नारायण मुनि है। वैसे 1 घंटा तो हो गया है, अभी कुछ बोलना है क्या? हाँ। तो भारतवर्ष में नर नारायण ऋषि और नारद जी उनकी पूजा करते हैं, और नारद जी के ही पीछे पीछे हम लोगों की अर्चना, जैसे राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जैसे श्री राम जी के दरबार में श्री हनुमान जी रहते हैं, हनुमान जी के बिना उस दरबार में प्रवेश नहीं पाते, वैसे ही हम भारतवर्ष के लोगों के लिए, नर नारायण की उपासना करने वाले व्यक्ति के लिए श्री नारद जी पहले रहते हैं। नारद जी की कृपा होगी तो हम नर नारायण का दर्शन कर पाएंगे। वो मुख्य पुजारी हैं बद्रीनाथ के। तो इस भारतवर्ष में नर नारायण की उपासना करते हुए नारद जी कहते हैं, ओम नमो भगवते उत्तमशीलायो परत आत्मनाय, नमो अकिंचन वित्ताय ऋषिभाय, नर नारायणाय परमहंस परम गुरवे आत्म रामाधिपतये नमो नमः इति। ऐसे करके वर्णन करते हैं। और इस भारतवर्ष की तो अद्भुत महिमा है। इसमें मलय पर्वत है, मंगल प्रस्थ पर्वत है, मैनाक पर्वत है, त्रिकूट पर्वत है, और ऋषभ पर्वत है, कूटक पर्वत है, कौशल पर्वत है। ये जितने भी पर्वत हैं इनके नाम बहुत सारे गिनाए गए। नदियों के नाम हैं। अब यहाँ मैं अभी बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन इन नदियों के नाम लेने से भी जिह्वा पवित्र हो जाती है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। गंगा गंगा कह करके यहीं से पुकारो स्नान करते वक्त। मैं तो जहाँ जाता हूँ गंगा जी के श्लोकों का उच्चारण करता हूँ, पर्वतों के श्लोकों का उच्चारण करता हूँ सुबेरे सुबेरे। वो वहीं से आ जाते हैं, कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। पर्वत भी देवता हैं, नदियाँ साक्षात भगवान ही उस रूप में आए हैं। भगवान के चरणों से ही तो गंगा जी निकली हैं। भगवान का चरण भी तो भगवान ही है, तो उस चरण से निकली हुई गंगा जी भी तो भगवान ही हैं। सारे जगत का कल्याण करती हैं। गंगा त्रैलोक्य पावनी, तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है गंगा। और सरयू की भी कम महिमा नहीं है। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। भगवान श्री राम ने कहा, जिस सरयू के मज्जन करने मात्र से, उसमें स्नान करने, उसका आचमन करने मात्र से मम समीप नर पावहि बासा, जीव मेरे समीप निवास करता है। हमारे भारतवर्ष की नदियों की और यहाँ के रहने वाले जीवों की बहुत महिमा है। हमको उस योग्य बनना चाहिए कि हमारी भी ऐसी महिमा हो। तो भारत्याः प्रजा नामभिरेवः पुनन्तिनात्मानं च उपपृश्यन्ति। ये समस्त नदियाँ, समस्त पर्वत भारतवर्ष को
पवित्र करने वाले। नदियों के भी नाम सुन लीजिए, चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, हैवायसी, कावेरी, वेणु, पयस्वनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मणवती, सिंधुरंधः, श्रवणश्च नदो, महानदी, वेदस्मृतिर, ऋषिकुल्या, त्रिशामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृशतवती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुरोमः, चंद्रशूद्र, चंद्रभागा, मरुतवृद्धा, वित्तस्ताः, असिक्नी, विश्व इति महानद्यः। इसमें नद भी आ गए और नदियां भी आ गए। 5 नद हैं भारत में, उन नदों का नाम भी गिना दिया, नदियों का नाम भी गिना दिया। ये नदियां उच्चारण मात्र से जीव को पवित्र करने वाली हैं। और भारतवर्ष की महिमा का क्या कहना। अहो अमीसां किमकारि शोभनं, प्रसन्न हेषां शुद्धत स्वयं हरि, एर्जन्म लब्ध्वं नृषु भारताजिरे, मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहिनः। देवता लोग मनुष्यों की महिमा का गान करते हैं भारतवर्ष का। एतद एव ही देवा गायन्ति। सुखदेव कहते हैं ये जो कविता गा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये देवता लोग गाते हैं। क्या कहते हैं? अहो आश्चर्यम अमीशाम किमकारी शोभन। इन भारतवर्ष में जिन्होंने जन्म लिया है, इन्होंने कौन सा पुण्य किया होगा जो इन्होंने इस पवित्रतम भूमि में जन्म पाया। प्रसन्न हे ईशाम सुविदुतः स्वयं हरि। मुझे ऐसा लगता है, देवता कहते हैं, कि इनके कर्म से भगवान नारायण श्री हरि प्रसन्न हुए हैं और इनको यहाँ जन्म दिया है। इसलिए तो भारत भूमि में इनको जन्म मिल गया। एर जन्म लब्ध्वम नृषु भारताजिरे। भारत भूमि में जन्म लेना ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। और उस कृपा, ये कृपा ही तो है कि भारत में जन्म ले तो यही संत मिलने वाले हैं, यही भक्त, यही कथा सुनने को मिलती है। यही वो नियम हैं जिनको पालन करना बड़ा कठिन लगता है। तो देवता कहते हैं मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहिनः। जब मुकुंद की सेवा में यहाँ के लोगों को देखते हैं, भगवान की कथा सुनने देखते हैं, तो देवताओं को लगता है ये कथा सुन रहे हैं, हमको तो सुनने को मिलता नहीं। एक बार आए, भागवत शुरू हो रही थी तो सुखदेव जी ने भगा दिया, हंस करके भगाया। क्योंकि देवता लोग स्वार्थी तो होते ही हैं, कपट करते हैं, और संतों को कपट भाता नहीं है, फटकार के भगा देते। जो निष्कपट होता है उसी को संत महात्मा महापुरुष अपने समीप रखते हैं, मुकुंद उसी को अपनाते हैं। मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहिनः। देवताओं को स्पृहा होती है, इन मनुष्यों को मिल रहा है, हमको नहीं मिलता। किम दुष्करैर्न क्रतुभिस्तपोव्रतैः दानादिभिर्वा द्युजनेन फल्गुना न यत्र नारायण पाद पंकजः स्मृति प्रमुष्टाति स इंद्रियोत्सवात्। देवता कहते हैं कि हमारे कोई सुकृत अभी बचे हों। किम कर दुष्करैर्न क्रतुभि तपव्रतैः। हमने कोई यज्ञ किया हो, तप किया हो, व्रत किया हो, दान दिया हो, जो भी कुछ किया हो, यजन किया हो, पूजा पाठ किया हो, यदि उससे कुछ बचा हुआ हो अभी, क्योंकि स्वर्ग में जाने से सब क्षीण हो जाता है। स्वर्ग से तभी लौट के आओगे, फिर शरीर मिलने वाला नहीं है, न मर सकते हो। देवलोक में जाने के बाद थोड़ा सा अमृत सूंघने को मिल जाएगा, और जब सूंघने को मिला तो फिर मरने वाले नहीं हो। कब तक? जब तक आपके पुण्य हैं तब तक आपको स्वर्ग में ही रहना पड़ेगा। पृथ्वी में आओगे तो 2 पग ऊपर ही रहोगे, पैर नीचे टिकेंगे ही नहीं, ऊपर को ही उछलते रहोगे, यहाँ आने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए देवता लोग चिढ़ते हैं
हम पृथ्वी में नहीं जा सकते। और मनुष्य जब चाहे ऐसा पुण्य करे, दान करे, भगवान की कथा सुने, और यहाँ से जाएगा तो स्वर्ग को पार करके उधर से ऊपर को जाएगा। देवता लोग चिढ़ेंगे, हमसे ऊपर जा रहा है, और ऊपर भी नहीं जाते, नीचे भी नहीं आ सकते, बीच में अटके रहते हैं स्वर्ग में। उनके लिए बड़ी हानि है, मर भी नहीं सकते। असुर लोग मारने जाएंगे तो खूब मार खाएंगे, दुखी होएंगे, लेकिन मरेंगे नहीं, बड़ी आफत है। तो देवता लोग चिढ़ते हैं। और जब वही देवता कहते हैं कि ये पुण्य पृथ्वी लोक में हमारा कोई दान हो, पुण्य हो, तो हमको यहाँ जन्म मिले। नयत्र नारायण पाद पंकजम, इस स्वर्ग को पाने के बाद तो नारायण के पाद पंकज चरण कमलों की स्मृति भी नष्ट हो गई है। उनका चरण हमको याद ही नहीं रह गया, उनकी कीर्ति, उनका यश सुनने को नहीं मिलता। हम तो निरंतर इन इंद्रियों के विषयों में ही लगे रहते हैं। कल्पायुषाम स्थान जरात पुनर्भवात क्षणायुषाम भारत भूजयो वरम। यदि जब कल्प का अंत हो, जब हमारा मरण होवेगा, तो अगर हमारा उसमें थोड़ा भी पुण्य बचा हो तो हे भगवान हमको इस भारतवर्ष में जन्म दे देना। देवता ऐसी प्रार्थना। क्षणेन मर्तेन कृतम मनस्विनः संन्यस्त संयान्तभयम पदम हरे। क्योंकि इस पृथ्वी में जाने के बाद यदि अंतिम क्षण में भगवान श्री राम का, नारायण का स्मरण हो गया, परब्रह्म का स्मरण हो गया मरते दम, तो फिर वो स्वर्ग में नहीं जाता, वो यही नहीं रह जाता, स्वयं परम पद को प्राप्त होता है, वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। और उस वैकुंठ में जाता है जहाँ निरंतर कथा होती है। इस भारत भूमि की महिमा तो वैकुंठ से भी ज़्यादा है। देवता कहते हैं ये सुरेश का लोक, ये देवलोक भी सेवनीय नहीं है, सेवनीय कोई है तो ये भारत माता है, ये भारतवर्ष है। ये मर्त्यलोक में भी भारतवर्ष की महिमा है, विदेशों की महिमा नहीं गाई गई ग्रंथों में, केवल भारतवर्ष की महिमा है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवता तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै सेव्यता। देवता कहते हैं जिस वैकुंठ में, जिस स्वर्ग में भगवान के महोत्सव नहीं होते, महोत्सव तो यही होते हैं ना। आज भगवान का जन्म महोत्सव है, आज दीपावली का महोत्सव है, भगवान श्री राम आए हैं, राम जी का स्वागत कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, लक्ष्मी जी आए हैं, कुबेर आए हैं, आज हम उनका स्वागत करें। ये दीपोत्सव तो इसी भारतवर्ष में होता। होली का उत्सव, प्रहलाद जी की जीत हो गई, भगवान खंबे से सत्य की जीत हो गई। सत्य परमात्मा हर समय अपने भक्त की रक्षा करता है, इसलिए होलिका का उत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी, रामनवमी, यहाँ हर कोई उत्सव होता है। गोपाष्टमी, राधाष्टमी, अनेकानेक उत्सव यहाँ मनाए जाते हैं। भगवान का विवाह यहाँ रोज होता रहता है, कथाओं में जन्म भी होता रहता है। ये उत्सव केवल ये भगवान की कथा भी एक उत्सव है, कथा भी निरंतर का उत्सव है। तो ये उत्सव तो केवल न साधवो भागवता तदाश्रया, और ये जो भागवत हैं, भगवान के भक्त हैं, वो केवल पृथ्वी में ही उपलब्ध हैं, देवलोक में नहीं है। अगर वो नहीं है तो जिस लोक में, जिस स्थान में भगवान के भक्त न हो, भगवान की कथा न हो, भगवान अवतार न लेते हो, वो स्थान चाहे कितना ही ऐश्वर्य से संपन्न हो, चाहे कितने ही सुख वहाँ विद्यमान हो, न सेव्यता, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में एक भजन सुनाते हैं, और भजन के बाद में आप मेरे साथ गाएंगे और मेरी सहायता करेंगे, तो आपको एक गुरु संदेश सुनाते हैं।
श्री पथिक जी महाराज का। आपको सुन के बहुत आनंद होगा, क्योंकि इतना ज्ञानवान, इतना उनकी आराधना, उनके हृदय के उद्गार इस भजन में है। आप सब गाना और उच्च स्वर से गाना। हम गुरु संदेश सुनाते हैं, हम गुरु संदेश सुनाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने, इसको सब कोई क्या जाने। हम गुरु संदेश सुनाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। हम गुरु संदेश सुनाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। यह परम लाभ की बातें हैं, इसको सब कोई क्या जाने। यह परम लाभ की बातें हैं, इसको सब कोई क्या जाने। ऐसा जग में संयोग नहीं, ऐसा जग में संयोग नहीं, हो जिसका कभी वियोग नहीं, हो जिसका कभी वियोग नहीं। ऐसा कोई सुख भोग नहीं, ऐसा कोई सुख भोग नहीं, जिसके पीछे दुख रोग नहीं, जिसके पीछे दुख रोग नहीं। भोगी बन सब पछताते हैं, भोगी बन सब पछताते हैं, इसको सब कोई क्या जाने, इसको सब कोई क्या जाने। यह परम लाभ की बातें हैं, यह परम लाभ की बातें हैं, इसको सब कोई क्या जाने, इसको सब कोई क्या जाने। है सफल उसी का नर जीवन, है सफल उसी का नर जीवन, है सफल उसी का नर जीवन, है सफल उसी का नर जीवन। जो रहता जग में त्यागी बन, जो रहता जग में त्यागी, त्यागी मने दानी, जो रहता जग में त्यागी बन, जो रहता जग में त्यागी बन। जिसने जीता है अपना मन, जिसने जीता है अपना मन, दैवी संपत्ति ही जिसका धन, दैवी संपत्ति ही जिसका धन, दैवी संपत्ति ही जिसका धन। वे महापुरुष कहलाते हैं, वे महापुरुष कहलाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने, इसको सब कोई क्या जाने। हम गुरु संदेश सुनाते हैं, हम गुरु संदेश सुनाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने, इसको सब कोई क्या जाने। धन पाकर
बना, जो सरल निरभिमानी न बना, जो सरल निरभिमानी न बना, धन पाकर जो दानी न बना, धन पाकर जो दानी न बना, जो सरल निरभिमानी न बना, जो सरल निरभिमानी न बना, जो ईश्वर का ध्यानी 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 न बना, जो आत्म तत्व ज्ञानी 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 न बना, वह व्यर्थ वह जीवन व्यर्थ बिताते हैं, वह जीवन व्यर्थ बिताते हैं, इसको सब कोई क्या जाने, बस इसको सब कोई क्या जाने, यह परम लाभ की बातें हैं, यह परम लाभ की बातें हैं, इसको सब कोई क्या जाने, इसको सब कोई क्या जाने, जो व्यक्ति वस्तु का दास नहीं, जो व्यक्ति वस्तु का दास नहीं, दोषों का जिसमें वास नहीं, दोषों का जिसमें वास नहीं, जिसमें दुर्व्यसन विलास नहीं, जिसमें दुर्व्यसन विलास नहीं, दुख आते उसके पास नहीं, दुख आते उसके पास नहीं, वह पथिक महद पद पाते हैं, 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 इसको सब कोई क्या जाने, इसको सब कोई क्या जाने, यह परम लाभ की बातें हैं, यह परम लाभ की बातें हैं, इसको सब कोई क्या जाने, इसको सब कोई क्या जाने, हम गुरु संदेश सुनाते हैं, हम गुरु संदेश सुनाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने, इसको सब कोई क्या जाने, इसका शीर्षक है हम गुरु संदेश सुनाते हैं। ये लघु संदेश नहीं, दो संदेश होते हैं, एक लघु और एक गुरु। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा, ननु, और जो बड़ा होता है उसको गुरु बोलते हैं, माटू माटू, मोटो मोटो, घना घना संदेश जिसको